नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। रूस जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ अपनी घातक नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, मगर अमेरिका इस मिसाइल को गेम चेंजर नहीं मानता। लेकिन यूक्रेन को डराने के लिए रूस हर हथियार को इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है। रूस लगातार हमले कर रहा है, किसी भी हथियार को आजमाने से पीछे नहीं हट रहा। रूस हमेशा से बताता आ रहा है कि नई प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। वही पुतिन सरकार ने पहली बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए जंग की सीधी धमकी अमेरिका को दी है। पुतिन ने जंग के 1000 दिन के बाद ट्रंप को सीधी चुनौती दी है। अमेरिका नाटो पश्चिम और यूरोपीय देशों के साथ साथ तुर्की जैसे देशों के साथ मिलकर पुतिन को जंग में चारों तरफ से घेरना चाहते हैं, ताकि जो रशियन फौज है उन्हें यूक्रेन से भगाया जा सके। उसके मुताबिक पुतिन ने साफ कह दिया कि ट्रंप के युद्ध विराम की धज्जियां उड़ाते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह कर देंगे, जैसे अमेरिका के इशारे पर सीरिया की राजधानी दमिश्क को किया गया। 10 अक्टूबर से अब तक रशियन सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी इलाकों पर जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है, और हालात यह है कि सिर्फ 10 दिन में ही यूक्रेनी सेना 180 मोर्चों से भाग चुकी है। नाटो की तरफ से हर तरह के हथियार, मिसाइल, तोप, टैंक भी यूक्रेन सेना को जीत नहीं दिला पाए। रूस युद्ध विराम नहीं बल्कि जंग का फैसला करना चाहता है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध पर रूस ने बड़ा दावा किया और बहुत जल्द कीव का पतन हो जाएगा। जैसे अमेरिका, इजराइल और तुर्की ने सीरिया में असद सरकार का पतन किया था, वैसा ही पतन अब रूस यूक्रेन का करने जा रहा है। मॉस्को का विशेष सैन्य ऑपरेशन अपने टारगेट हासिल करने के बेहद करीब पहुंच गया है। रूसी अधिकारी ने यूक्रेन के पश्चिमी समर्थकों पर भी तीखा हमला बोलकर चेतावनी दी है कि तनाव के और बढ़ने से पश्चिमी देशों को नुकसान होगा, और इसलिए अब नाटो और पश्चिमी देश यूक्रेन से दूर हो जाए, वरना विनाश तय है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि युद्ध के सभी क्षेत्रों में रूस ने रणनीतिक पहल हासिल कर ली है। सभी क्षेत्रों में रणनीतिक पहल हमारी है। हम अपने लक्ष्य को हासिल करने की करीब है, जबकि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं पतन की कगार पर पहुंच चुकी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस से बातचीत करने की क्षमता और मौका दोनों को खो दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप युद्ध की आड़ में विश्व युद्ध की चाल चलने लगे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल पुतिन को भी भनक लग गई है कि ट्रंप के इरादे क्या हैं। खास तौर से ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ पेरिस में ऐसा दांव खेला है जिस पर पुतिन को भी यकीन नहीं हुआ। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एलिसी पैलेस में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इनुल मैक्रो और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक गुप्त मीटिंग हुई। दावा किया जा रहा है कि पेरिस के एलिसी पैलेस में हुई इस त्रिपक्षीय वार्ता में 90 मिनट तक जंग की रणनीति बनाई गई, और खास तौर से अगर रूस परमाणु हमला करता है तो क्या रणनीति होगी, इस बात की भी यहां पर चर्चा की गई। ट्रंप ने जेलेंस्की को एटमी हथियार ट्रांसफर करने पर भी चर्चा की, और पेरिस में परमाणु मीटिंग को लेकर रूस बुरी तरह से भड़क गया है। और कुल मिलाकर जो हालात अब बन रहे हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि पुतिन अब ट्रंप पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि रूसी हथियारों से सीरिया का हिसाब अमेरिका से यूक्रेन में पूरा कर लेंगे। अब इस जंग में मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जंग के बादल मंडरा रहे हैं। किसी भी वक्त यूक्रेन युद्ध नाटो की जंग में बदल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के मुताबिक रूस और नाटो के बीच महासंग्राम तय है। पुतिन किसी भी वक्त नाटो देशों के खिलाफ हमले का आदेश दे सकते हैं। किसी भी वक्त यूक्रेन युद्ध की आग यूरोप को भस्म कर सकती है। पेरिस से लेकर लंदन और बर्लिन तक की टेंशन बढ़ गई है। किसी भी वक्त पुतिन की मिसाइलें यूरोप के टॉप देशों की राजधानी को राख बना सकती है। यूक्रेन युद्ध को रूस वर्सेस नेटो की जंग में तब्दील कर सकती
और दुनिया में जंग का सबसे बड़ा मोर्चा होगा। दरअसल पहले अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी, उसके बाद अमेरिका और नाटो देशों की मिसाइलों से रूस पर हमले की हरी झंडी दी गई थी, ताकि रूस नाटो पर हमला करें और नाटो को रूस पर पलटवार करने का मौका मिल सके। रूस अपने परमाणु सिद्धांतों में भी कई बदलाव कर चुका है। अमेरिका और G7 देशों के इस कदम के बाद रूसी राष्ट्रपति नाटो देशों के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी में है। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।